नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल शीर्षों वाली क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास हिंदी व्याकरण से जो आज का हमने टॉपिक लिया है, टॉपिक रहेगा सर्वनाम के बेस पे, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं, पूरी डिटेल क्लास मेरी इस चैनल के माध्यम से आप सभी के यहाँ पास प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षों वाली क्लास। चलिए यहाँ पास बात कर लेते हैं सर्वनाम होता क्या है, उसके बाद हर एक पॉइंट को यहाँ पास हम डीपली स्टडी करेंगे। देखते हैं यहाँ पास हमसे पूछा जाएगा यदि कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बताएंगे यहाँ पास सब का नाम होता है। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि संज्ञा का मतलब क्या होते हैं, तो संज्ञा का मतलब हम बताते हैं नाम होता है, ऐसा करके। ठीक, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम बताएंगे यहाँ पास सबका नाम। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, परिभाषा के रूप में। परिभाषा के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द उपयोग में लाया जाता है वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं, तू या फिर तू, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम होंगे। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा। मैंने जैसे कि मोहन बाजार जाता है, अब मोहन वहाँ पास क्या हो जाएगा, किसी का नाम है, तो मतलब बता सकते हैं कि वह एक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर मैं एक वर्ड्स वहाँ पास यूज़ कर देता हूँ, वह बाजार जाता है, तो अब ये वह क्या हो जाएगा, तो यही हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ठीक ना? तो आई होप सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा डिफाइन के साथ में। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के बेस से सर्वनाम के बेस में कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यहाँ से। तो समझिए कि यहाँ से सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। एक होता है यहाँ पास पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और एक होता है यहाँ पास संबंधवाचक। टोटल जो है 6 वाचक होते हैं सर्वनाम की बेस पे। तो 6 को नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। सबसे पहले यहाँ पास बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि सबसे पहले पॉइंट हमारे यहाँ पास बनेगा। ध्यान देंगे सभी, यहाँ पास पुरुषवाचक सर्वनाम हम बता सकते हैं कि वक्ता और श्रोता, ठीक है ना, साथ ही साथ अन्य का बोध कराने वाले जो सर्वनाम उपयोग में होते हैं वही हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पास पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वक्ता का मतलब हमको बताना है जो कहता है, और श्रोता का मतलब जो सुनता है। ठीक है ना, यहाँ से तो देखेंगे यहाँ पास पुरुषवाचक के भी अपने कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक आता है यहाँ पास उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो तीनों यहाँ पास जो भेद है उसको भी यहाँ पास स्टडी कर लेते हैं ध्यान से। पहला यहाँ पास है उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष को हम कैसे जानेंगे और किस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पास जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन को। तो वक्ता या फिर लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। तो उत्तम पुरुष की पहचान के लिए हमको यहाँ पास मैं, हम, मुझे, हमारा, ये देखिए, ये यहाँ पर जो 4 शब्द यहाँ पास दिए हैं, 4 वर्ड्स यहाँ पर जो यूज हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को ही बताते हैं, मतलब स्वयं को ये बताएंगे। ठीक है ना? तो इन सभी शब्दों से जो भी वाक्य बनेगा तो हम बता सकते हैं कि भाई ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आगे करके। उदाहरण के रूप में जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा भारत महान। अब यहाँ पास मैं और मेरा ये दोनों क्या है, यहाँ पास सर्वनाम होंगे। और कौन सा सर्वनाम? तो उत्तम पुरुष, मतलब पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष में ये आएगा, ऐसा हमको यहाँ पास बताना है। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पास मध्यम पुरुष क्या होता है, तो वक्ता या फिर लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इसकी पहचान के लिए तुम, आप, तुम्हारा या फिर आपका, इन शब्दों से जो भी वाक्य बनेगा तो हमको ध्यान में लेके चलना है कि भाई ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के रूप में आप यहाँ आए या फिर तुम कौन हो, ये क्या है, हमारा मध्यम पुरुष में होगा। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। अब यहाँ पास बात करते हैं अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष की पहचान कैसे करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पास वक्ता या लेखक या फिर श्रोता या फिर कह सकते हैं पाठक। ठीक है ना, पाठक जिसके विषय में अपनी बात करता है उसी हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। जिसके मैंने क्या बताया है कि वक्ता या लेखक जिसके विषय में अपनी बात कहता है, ठीक है ना, उसी क्या कहेंगे, हम अन्य पुरुष कहेंगे। तो बिल्कुल जो परिभाषा मैंने आपस लिया है बिल्कुल इसको आपको समझना ही है। ठीक है, जब तक आपकी परिभाषा समझ में नहीं आएंगी तब तक हम इन शब्दों को और इसके भेद को अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है ना, उदाहरण के रूप में यह इंद्रावती भवन है या फिर वे लड़कियां हैं। अब यह क्या है और वे क्या है, इन दोनों शब्दों को हमको पकड़ना है आपस, और हमको बताना है कि ये अन्य पुरुष में आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है ना,
अब यहाँ पास हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं, अगला हमारे पास वाचक रहेगा निजवाचक। अब यहाँ पर देखेंगे निज का मतलब क्या होता है, तो निज का मतलब हम स्वतः ही समझ जाएंगे। यहाँ पास निज का मतलब होता है स्वयं से, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा के रूप में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं, ठीक है ना, स्वतः के लिए करता है, उसी हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, तो परिभाषा बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अर्थात हम बता सकते हैं कि जहाँ स्वयं के लिए मतलब आप, अपना या अपने, आप शब्दों का प्रयोग होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास निजवाचक सर्वनाम रहेगा यहाँ पास, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में जैसे कि मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह स्वतः ही चला गया, स्वतः का मतलब स्वयं ही चला गया, ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम होगा। आप भला तो जग भला, ये भी निजवाचक सर्वनाम होगा। ये काफ़ी जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में कई बार ये पूछा भी गया है ये, ठीक है ना। आप भला तो जग भला, तो हमको बताना है कि ये जो है निजवाचक सर्वनाम है करके, ठीक है। अब यहाँ पास बात करते हैं अगले वाचक, जिसका नाम है यहाँ पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान देंगे यहाँ से, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पास प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अब इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द यहाँ पास रहेंगे, इन शब्दों को लेके हमको इसकी पहचान करना रहेगा। पहला है यहाँ पास, जहाँ पास हमको कौन देखने को मिलेगा, किसका या फिर कहा, कितना, किनका, किसे, किसने, क्या, कब। ऐसे शब्द जो भी हमको देखने को मिले किसी भी वाक्य में, हम बता सकते हैं कि वहाँ पास प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अतिथि तुम कब आओगे, अब यहाँ पास कब क्या है, तो बता सकते हैं यहाँ पास प्रश्नवाचक की बात हो रही है। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ आ गया मतलब प्रश्नवाचक की बात हो रही है। तुम क्या कर रहे हो, क्या आ गया मतलब प्रश्नवाचक की बात हो रही है, ठीक। तो ऐसे शब्दों को हमको यहाँ पास पहचानना है इन शब्दों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पास बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब इसकी परिभाषा के रूप में परिभाषा ध्यान देंगे यहाँ पास कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का प्रकट होना अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। मतलब जिनमें जो है संबंधता का प्रकट होना हमको नजर आता है, वही हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं यहाँ पास, कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि जो सो, जिसे वही, जिसको उसको, जैसी वैसी। जैसे भी ये शब्द हमको देखने को मिले या इन शब्दों से जो भी वाक्य बनता है, उसको लेकर हमको समझना है कि यहाँ पास जो है किसकी बात हो रही है, संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। उदाहरण के रूप में जो सोवत है वो खोवत है, किस में आ जाएगा, ये संबंधवाचक में आ गया, ठीक है ना। जो सोवत है वो खोवत, मतलब ये क्या है, एक दूसरे को संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ये संबंध बता रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिया आया सो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पास लिख लेंगे जो आएगा सो जाएगा, ठीक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जो करेगा सो भरेगा, ठीक। मतलब ये सभी वाक्य क्या है, एक दूसरे के प्रति संबंध को दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पास निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए देखिए यहाँ पास समझिएगा परिभाषा क्या होनी चाहिए इसकी, तो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं या सर्वनाम होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। निश्चय का मतलब हम बिल्कुल समझ जाएंगे यहाँ से कि यहाँ पास निश्चय की बात यहाँ पास हो रही है करके। अब देखेंगे यहाँ पास निश्चयवाचक सर्वनाम की भी कुछ यहाँ पास टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पास टाइप्स नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं इनको समझने के लिए कुछ यहाँ पास वर्ड्स कौन कौन से यहाँ पास यूज होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि निजवाचक सर्वनाम, इसके लिए समीप की वस्तु के लिए, और यहाँ पास है दूसरा पॉइंट दूर की वस्तु के लिए। तो समीप की वस्तु के लिए यहाँ पास कौन कौन से शब्द यूज होंगे, तो यह, ये, इन्हें या फिर इनका, ठीक है यहाँ पास ना। और दूर की वस्तु के लिए हमारे पास वह, वे, उन्हें या फिर उनका, ऐसे शब्द हमको यहाँ पास यूज होने चाहिए, तो हमारे लिए हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगी यहाँ पास कि राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है, वह कुत्ता है, यह मेरी कार है, वह एक अच्छा छात्र है, या फिर नौकर आया है और वह बाहर खड़ा है।
तो ऐसे शब्द हमको देखने को मिलेंगे, मतलब ये क्या है, ये निश्चय ही मतलब फिक्स को बताएंगे यहाँ पास, ठीक है ना, मतलब निश्चित ये है ऐसा हमको यहाँ पास समझना है। अब वह कुत्ता है तो हमको पता है कि वह कुत्ता है, मतलब क्या है, ये निश्चित वाला सर्वनाम होगा। राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है, ये भी क्या है, एक निश्चित वाला सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर। यह मेरी कार है, अब साफ मैं करूँ यहाँ पास ये कि मेरी कार है तो वो कार तो मेरी ही होगी, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, एक निश्चयता को व्यक्त करता है यहाँ पास। ठीक, तो ऐसे शब्दों के लिए हमको यहाँ पास ध्यान देना है कि ये किस वाचक के अंतर्गत आ करके। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक। अब निश्चय का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पास, आप समझ जाएंगे यहाँ पास, ठीक है ना, आप सभी यहाँ पास ब्रिलियंट है, बिल्कुल समझ गए होंगे इसके बारे में। निश्चय और अनिश्चय तो बिल्कुल सरल है आप सभी के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये परिभाषा बिल्कुल हमको ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि किसी को बुलाओ, अब यहाँ पास किसी को बुलाओ मतलब क्या है कि ये निश्चित नहीं हो सकता, मतलब क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक होगा। उसी प्रकार कोई लौट के आया है, इनमें कुछ बेखूबी है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, उसी प्रकार किसी का फोन आया है। तो ये सभी सब वर्ड्स क्या है, ये वाक्य है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पास आप सभी का सब्सक्राइब या फिर लाइक। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे और अपने प्यार भरे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।